दोस्तों मनिंदर सिंह ये एक ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे इंडिया की टीम में जो कि 1983-84 में इंडिया टीम में आए थे, और इन्हें बिशन सिंह बेदी का उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। बिल्कुल, क्योंकि इनकी बॉलिंग का जो एक्शन था और जो स्टाइल थी और जो टर्न जनरेट करते थे, बिल्कुल बिशन सिंह बेदी की तरह अंपायर के बीच से डायगोनल रनअप और बिल्कुल एकदम क्रीज के कोने से आकर भी बिल्कुल एकदम स्टंप्स के पास से बॉल डिलीवर करना, फ्लाइट के साथ, वेरिएशंस के साथ, और काफ़ी तेज इनकी जो है बाउंस के साथ एक स्पिन होती थी बाहर की तरफ। लोग कहते थे कि बिशन सिंह बेदी के बाद मनिंदर सिंह ही एक इंडिया के स्पिन प्रोस्पेक्ट्स हैं। ये 1982-83 में पहली बार खेलने के लिए आए इंडिया टीम में, और लेकिन उसके बाद इन्हें 2-3 साल का गैप हो गया। फिर 1987 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया खेलने आई थी, तब इन्हें दोबारा लिया गया इंडिया टीम में। और जो इनका करियर काफ़ी छोटा रहा है, मात्र 35 टेस्ट खेले इन्होंने, उसमें 88 विकेट्स लिए हैं, जबकि 59 वनडे खेल के इन्होंने 65 विकेट्स लिए हैं। 3 बार एक इनिंग में 5 विकेट और एक टेस्ट मैच में 10 विकेट एक बार इन्होंने लिया। बेस्ट फिगर इनका 7 for 27 रहा है टेस्ट मैचेस में, जबकि वनडे में इनका बेस्ट फिगर 4 for 22 रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट। 7 for 27 जो टेस्ट मैच का बेस्ट फिगर है, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही रहा है इनका बेंगलोर में। अब मनिंदर सिंह का करियर इतना छोटा क्यों रहा, इस पर भी कई सारी कहानी, उस समय की टीम की कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स और कई सारे फैक्टर है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं मनिंदर सिंह जब शुरू में आए थे तो इनके पास वो जादू था कि लोग क्रिकेट एक्सपर्ट्स बोलते थे कि इनकी 6 बॉल 6 तरह की होती है। कोई फ्लाइट, कोई आर्म बॉल जो कि अंदर की तरफ आ रही आर्म के साथ, कोई बिल्कुल फ्लैट। हालांकि इनके पास वो चाइनामैन बॉल नहीं थी, लेकिन फिर भी इनकी जो एक्यूरेसी थी और जो स्पिन के साथ बाउंस होती थी, जिसमें स्लिप पॉइंट और फॉरवर्ड शॉट लेग पे कैच उठने के चांसेस रहते थे, तो वो देखते बनती थी। इकॉनमी रे वनडे में खास करके मिडिल ऑर्डर को चोक करने के लिए मनिंदर सिंह को बखूबी यूज़ किया गया। जो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो सीरीज़ रही थी, जो कि 20 विकेट इन्होंने लिए थे 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में। इसमें से कि एक इनिंग में 5 विकेट 2 बार इन्होंने लिए। बैंगलोर टेस्ट में 27 रन दे के 7 विकेट, और उस बैंगलोर टेस्ट की पहली इनिंग में, जबकि फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था मद्रास में, उसमें इन्होंने 59 ओवर 59 ओवर्स फेंके थे एक इनिंग में, और जिसमें इन्होंने 135 रन दे के 5 विकेट लिए थे। तो इससे इनके स्टेमिना और कंसिस्टेंसी का भी पता चलता है। 1988 में इंडिया ने जब एशिया कप जीता तो उस टीम का भी हिस्सा थे मनिंदर सिंह, लेकिन फिर अचानक हो क्या गया, इनका करियर इतना छोटा क्यों रहा। 1988-89 में एक बार जो है इनके चोट के कारण ये बाहर हुए। बीच में नरेंद्र हिरवानी जब आए टीम में तो एक लेग स्पिनर को खिलाया गया, क्योंकि उस समय जेन्युइन लेग स्पिनर नहीं था इंडिया के पास। अरशद अयूब या तो ऑफ स्पिनर थे, या फिर मनिंदर सिंह और रवि शास्त्री लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो थोड़े दिन के लिए ये टीम से बाहर गए, और फिर ये वापस आए 1989 में जब इंडिया खेलने गई थी पाकिस्तान। उस समय बिल्कुल इनका एक्शन थोड़ा सा बदल गया था, और जो इनकी एक फ्लाइट आती थी बॉल में, फ्लाइट बिल्कुल गायब हो गई थी। एकदम बिल्कुल फ्लैट बॉल गिरती थी, थोड़ी शॉर्ट पिच, जिसे बैट्समैन रुक के बैकफुट पे खेलता था और इनफेक्टिव से हो गए थे। पहले जो ये बॉल को फ्लाइट कराते थे ताकि बैट्समैन पैर आगे निकाले और खेले, और फिर बॉल बाउंस करे तो ग्लव्स में लग के स्लिप पॉइंट फॉरवर्ड शॉट लेग पे जाए, वो चीज़ ख़त्म हो गई थी, जिस कारण इन्हें विकेट्स मिलने बंद हो गए। जो इनका मैजिक था वो 1987 वाली सीरीज़ में ही था पाकिस्तान के अगेंस्ट में। इसके अलावा कहते हैं कि मनिंदर सिंह एक और चीज़ के लिए जाने जाते थे। मद्रास टेस्ट में ये जो 1 रन से इंडिया हारी थी, उसमें जो है मनिंदर सिंह बोल्ड हो गए थे। लास्ट बॉल में सिर्फ 1 रन चाहिए था टेस्ट मैच ड्रॉ कराने के लिए, लेकिन ग्रेग मैथ्यूज ने इन्हें LBW आउट कर दिया था, फॉरवर्ड शॉट लेग पे या कैच हुए थे, तो टेस्ट मैच टाई हो गया था। 1 रन से हारी नहीं थी इंडिया। रिलायंस कप में 1 रन से इंडिया हार गई थी क्योंकि मनिंदर सिंह को बोल्ड कर दिया स्टीव वॉ ने, वो भी जाने जाते हैं। वो हालांकि वो लीग मैच था, लेकिन इस कारण क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत कमज़ोर थी। ये 2 बार ऐसा हुआ कि बस 1-1 रन की ज़रूरत थी। एक बार तो टेस्ट मैच को जीतने के लिए, तो वहाँ ही आउट हो गया, मैच टाई हो गया। दूसरी बार 1 रन लेने के कारण टेस्ट कम से कम वनडे टाई हो जाता, लेकिन ये बोल्ड हो गए उसी बॉल पे, और फिर मैच इंडिया 1 रन से हार गई। रिलायंस कप का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके अलावा मनिंदर सिंह के साथ एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है कि जब ये क्रिकेट छोड़ा इन्होंने
उसके बाद एक बार जो है इन्हें कोकीन चार्जेस में अरेस्ट किया गया था दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में। ये अपने घर पे मतलब इनके घर पे सॉरी या कहीं ट्रैवलिंग में इनके पास 1.5 ग्राम कोकीन पाई गई थी। हालांकि इन्होंने बाद में कहा था कि मैं कोकीन की स्मगलिंग नहीं करता, मैंने पर्सनल कंजम्पशन के लिए इसे रखा हुआ है क्योंकि मुझे कोकीन लेने की आदत है। फिर भी कुछ केस चला था इनके पास कोकीन रखने का, जो कि 2012 में वो केस ख़त्म हो गया। 2007 में ये मतलब पकड़े गए, 5 साल के बाद किसी तरह से उसमें से बरी होके आए। लेकिन जो है एक प्रॉमिसिंग करियर जो कि लगता था कि एक लंबे समय तक बिशन सिंह बेदी जैसा कोई एक स्पिनर आएगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो इतना बढ़िया टैलेंट एक ही बार चमक के स्पार्क होकर 1-2 साल में अचानक जो है बुझ सा गया। ये बहुत पॉसिबल है कि नशे करने की आदत उनकी पहले भी रही हो, क्योंकि 87 में जैसे इनकी बॉलिंग होती थी, ये 2 साल के बाद जब वापस आए तो बिल्कुल उनका एक्शन बदल गया था। फ्लैट बॉल आ रही थी, फ्लाइट गायब हो गई थी। हो सकता है खेल से ध्यान हट गया हो, क्योंकि बहुत प्लेयर कमबैक करते हैं, कमबैक करके भी शानदार उन्होंने करियर बनाया है। पर बहरहाल जो भी हो, वो 2 साल का जो मनिंदर सिंह का एक पीरियड था देखने लायक, वैसा लेफ्ट आर्म स्पिनर शायद ही इंटरनेशनल क्रिकेट में उस समय था, या आज भी मैं कहता हूँ कि उस क्वालिटी का स्पिन देखने को नहीं मिलता जल्दी। अभी भी मनिंदर सिंह अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट के बारे में जाने जाते हैं। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। मेरे 952 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मात्र 48 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए और चैनल मोनेटाइज कराने के लिए। तो आपसे फिर से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।